अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज का टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और एज अ मेडिकल स्टूडेंट आई कैन अश्योर यू कि इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ हर पेपर में आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब या तो वो एनाटॉमी के लिहाज से कुछ पूछा होता है, या फिर कोई ऐसा सिनेरियो बनाया होता है जिसके अंदर क्रेनियल नर्व्स में से किसी को डैमेज होता है और आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा डैमेज है, किस लेवल का डैमेज है, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और क्रेनियल नर्व्स को स्टार्ट करते हैं। क्रेनियल नर्व्स, जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि क्रेनियम एक बोन है। आपको पता है ब्रेन की एक बोन है, वो बोन जिसके अंदर हमारा ब्रेन जो है वो इनक्लोज्ड होता है। सारा ब्रेन जो है हमारा सॉफ्ट स्ट्रक्चर वो इनक्लोज्ड होता है इस हार्ड क्रेनियम बोन के अंदर। तो क्रेनियम नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये ब्रेन के से रिलेटेड बात होने वाली है। तो क्रेनियल नर्व्स जो ऑब्वियसली ब्रेन से निकलेंगी, तो ये क्या है, बेसिकली 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं दैट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम। ये 12 पेयर ऑफ नर्व्स हैं। 12 पेयर का मतलब है कि ये एक्चुअली 24 हैं। 12 एक साइड पे, 12 एक साइड से निकलती हैं। तो 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं जो कि अराइज करती हैं डायरेक्टली ब्रेन से या ब्रेन स्टेम से। ब्रेन स्टेम का आपको पता है कि ब्रेन स्टेम जो है वो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला पे कंसिस्ट करता है। तो ब्रेन स्टेम और ब्रेन से ये अराइज करती हैं। उसके बाद हम थोड़ी अनाटमी की तरफ आते हैं ज़रा, कि ये एक्चुअली हैं क्या, इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज़ हैं, ठीक है। न्यूरॉन सेल बॉडीज़ की कलेक्शन है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा आप रिमेंबर करें तो न्यूरॉन्स जो हैं वो इस स्ट्रक्चर के होते थे कि इस तरह से उनका जो है ये न्यूक्लियस होता था, सेल बॉडी, और इस तरह से कुछ उनके ऐसे फाइबर्स होते थे। इसको जो है हम ये सेल बॉडी कहते हैं न्यूरॉन की, ठीक है। और इस सेल बॉडी की अगर हम कलेक्शंस ले लें, यानी कि एक सेल बॉडी, दो सेल बॉडी, तीन सेल बॉडी, चार सेल बॉडी एंड नंबर ऑफ़ सेल बॉडीज़ ले लें, तो ये जो इन सेल बॉडीज़ की कलेक्शन बनती है, इसको टोटल हम कलेक्टिवली नर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको नर्व की थोड़ी सी एनाटॉमी भी पता चल गई। अब हम इनकी नंबरिंग की तरफ आते हैं कि इनकी नंबरिंग किस तरह होती है और इनकी ब्रेन में क्या पोजीशन होती है नंबरिंग के अकॉर्डिंग। तो नंबरिंग के लिहाज से अगर हम देखें तो 1 to 12 रोमन में इनको नंबर किया जाता है, यानी कि 1 to 12 ये रोमन में लिखा हुआ है, ठीक है। और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसी लिहाज से क्रेनियल टू कॉर्डल होती है। मतलब क्रेनियन से मतलब ये कि आपकी जो ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट है, आपका स्कल का फ्रंटल बोन से आप ले लें, और कॉर्डल की तरफ अगर हम जाएं, फ्रंटल से अगर आप अपनी ऑसिपिट बोन की तरफ आएँ, ऑसिपिट ऑर्बिट की तरफ आएँ, तो क्रेनियल टू कॉर्डल ये डिवीज़न बनती है। यानी कि फ्रंट से आप बैकवर्ड्स आ रहे हैं, आप अपनी फ्रंटल बोन से अपने ऑसिपिट लूप तक आएँ, तो वो क्रेनियल टू कॉर्डल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी है। यानी कि फ्रंट से बैकवर्ड्स इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि नंबर 1 2 3 जो है वो हमारे फ्रंटल लोब पे फ्रंट की तरफ होंगी, और बाकी जितनी भी हैं वो 12 तक वो बिल्कुल बैकवर्ड आती जाएंगी, मतलब पॉन्स मेडुला और इस लेवल से पे आती जाएंगी। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमें क्रेनियल नर्व्स पढ़ने से पहले थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। अब बस ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये सेंसरी होती हैं, मोटर होती हैं, मिक्स्ड होती हैं। यानी कि इनका फंक्शन जो है सेंसरी भी होता है, कुछ मोटर होती हैं, और कुछ जो है वो सेंसरी और मोटर दोनों यानी कि मिक्स्ड होती हैं। तो अब थोड़ा सा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आएँ तो इसकी तरफ देखिए अगर हम, तो सेंसरी क्या होती हैं, सेंसरी नर्व्स क्या होती है। सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो कि एफरेंट वर्क करती हैं, ठीक है। एफरेंट विद ए, एफरेंट वर्क करती हैं। अब एफरेंट नर्व्स ये होती हैं कि जो हमारी बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर होता है, जो कि जो भी सेंस करता है
जो भी उसका काम है सेंस करने का। जैसे नोज़ का सेंसरी रिसेप्टर आप ले लें कि सेंस ऑफ स्मेल है, तो नोज़ के जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारी एक स्पेसिफिक सेंसरी जगह पे पड़े हुए हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन में, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में पड़े हुए हैं। अब वो वहाँ से सेंस करके, रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंस करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ऊपर ब्रेन तक पहुँचाएंगे। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन सेंसरी रिसेप्टर से ब्रेन तक ऊपर की तरफ जा रही है, उस इन्फॉर्मेशन को हम एफरेंट इन्फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, एफरेंट फाइबर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रही है ब्रेन के अंदर। दूसरी है मोटर। मोटर ये होता है, मोटर ऑब्वियसली आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो ब्रेन है, ब्रेन हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है और हमारा मेन जो हर काम को एग्जीक्यूट करने का प्लान जो है हमारा ब्रेन से स्टार्ट जनरेट होता है। तो ब्रेन से ऑर्डर आता है ईफरेंट फाइबर्स के थ्रू, ईफरेंट विद ईफरेंट, ठीक है। ईफरेंट फाइबर्स के थ्रू ब्रेन से ऑर्डर आता है और वो ईफरेंट फाइबर्स के थ्रू हमारे जो रिक्वायर्ड हमारा सेंसरी रिसेप्टर होता है उसके पास जाता है, और फिर वो सेंसरी रिसेप्टर जो है वो ऑर्डर लेके जो भी हमारा वर्क होता है, किसी मसल की मूवमेंट या जो भी करवाना, वो उसको एग्जीक्यूट करवा देता है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन से, मोटर फाइबर से डायरेक्ट आपके सेंसरी रिसेप्टर की तरफ आ रही है और वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको हम ईफरेंट फाइबर्स कहेंगे। और मिक्स्ड ऑब्वियसली दोनों का जो मिक्सचर होगा एफरेंट और ईफरेंट का, वो मिक्स्ड होगा, यानी कि उस नर्व का वर्क जो है वो कुछ सेंसरी भी होगा और कुछ मोटर भी होगा। ठीक है, अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ हम लोग आते हैं। कुछ हम वेज बना लेते हैं जिसके थ्रू हम इन नर्व्स को जो है वो इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, जब आपको जो है वो इतना मतलब थोड़ा शॉर्टकट चाहिए होता है टू रिमेंबर एंड टू अटेम्प्ट द एमसीक्यू और टू अटेम्प्ट द शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये एक निमोनिक है, अगर आप ये याद कर लेंगे तो इट्स गोना बी वेरी इजी, बिकॉज आई हैव डन दिस सो मैनी टाइम्स एंड इट ऑलवेज़ वर्क्स। और ये आपको कभी भी गलती नहीं लगने देता, वरना समटाइम्स ये होता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें याद की होती हैं जो आपकी हर चीज़ को मिक्स कर देती हैं। तो दिस इज़ द वे टू ईज़िली रिमेंबर, और ये ईजी भी है, और ये आप जो है ये बहुत फेमस निमोनिक है। तो दिस निमोनिक इज़ ऊटा फैगवा, ऊटा विद ट्रिपल ओ डबल टी एंड ए, ऊटा, एंड फैगवा FAG फैग VAH वा, ऊटा फैगवा। अब ये मैंने यहाँ पे रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि प्रेजेंट कर रहे हैं हमारी उसको क्रेनियल नर्व्स को। ठीक है, अब मैं कुछ इस तरह से आपके सामने इस निमोनिक के थ्रू सारी नर्व्स को लिखूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, मोटर, सेंसरी जो है उसको इजीली कैसे याद किया जा सकता है। मैं यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स के नेम्स मेंशन करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है ऑल्फैक्टरी नर्व। ओ ऑल्फैक्टरी, दूसरा ओ जो है I'll mention it, दिस इज ऑप्टिक नर्व। ठीक है, थर्ड ओ इज़ फॉर oculomotor। ये डिफरेंट मार्कर्स से प्रेजेंट करने का जो है मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको डिफरेंट मार्कर्स के साथ क्यों मेंशन कर रही हूँ। फोर्थ वन इज़ T trochlear, fifth one is again T trigeminal, sixth one is A abducens, seventh one is F fagua, F facial nerve,
एट्थ वन इज़ ऑडिटरी, या ऑडिटरी कहते हैं इसको, या वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर कहते हैं। यहाँ पे ए है फैगवा, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ये वेस्टिब्यूलर नर्व को ही ऑडिटरी मेंशन किया हुआ है। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। जी इज़ ग्लोसोफेरेंजियल, वी इज़ वेगस। ये दो माइलस्टोन्स आपने याद रख लेने हैं, एक फेशियल नर्व वाला माइलस्टोन और एक वेगस वाला। जब आप ये दोनों माइलस्टोन याद रख लेंगे तो ऊपर नीचे वाली जो है वो उनको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 7th और 10th का जो है माइलस्टोन आपने याद रखना है, वेगस नर्व। एंड अगेन द 9th वन इज़ एक्सेसरी। अच्छा, ये 9th और जो है ये 6th वन जो एब्ड्यूसेंस है, ये अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो मिक्स कर देते हैं वाइवा में भी और पेपर अटैम्प्ट करते वक्त भी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो एब्ड्यूसेंस नर्व है दैट इज़ 6th, ठीक है, जबकि एक्सेसरी नर्व जो है वो 11th है। आप इसको इस तरह से इजीली याद रख सकते हैं कि आप अगर अल्फ़ाबेटिकली देखें तो बी जो है वो पहले आता है, ए के बाद बी पहले आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली जहाँ बी पहले आ रहा है तो वो नर्व भी पहले आएगी 6 नंबर पे। और सी जो है वो बी के बाद आता है, तो जब जहाँ सी आ रहा है वो ऑब्वियसली बी के बाद आएगा, तो वो 11th पे आएगी। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आपकी बहुत हेल्प करती हैं जब आपको इस तरह की चीज़ें भूल रही होती हैं। 12th वन इज़ हाइपोग्लॉसल नर्व। अच्छा, ग्लॉसल का वर्ड जहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे 9th पे आया है ग्लोसोफेरेंजियल एंड ग्लॉसो, उसमें आपने याद रखना है कि ये टंग से रिलेटेड होता है, टंग और टंग के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है जी। अब हमने अपने ऊटा फैगवा नेमोनिक के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेटर जो है उसको मैच कर करके अपनी सारी नर्व्स को लिख लिया है, ठीक है। आपका सीक्वेंस गलत नहीं होगा इससे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राई करते हैं कि हम इसको ईज़िली इस तरह से रिमेंबर करें कि इनमें से मोटर कौन सी है, सेंसरी कौन सी है और मिक्स्ड कौन सी है। तो मेरा ये रूल है कि अगर आप मिक्स्ड और सेंसरी को याद कर लें तो आप इजीली उसमें से मोटर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो इनमें से हम देखते हैं कि जो मिक्स्ड हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। पहले सेंसरी को देखते हैं, सॉरी, ठीक है। सेंसरी इनमें से कौन कौन सी हैं, जो मैंने यहाँ पे रेड से मेंशन की हुई हैं, 3 नर्व्स, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड वेस्टिब्यूलर, ठीक है, यानी कि 1, 2 एंड 8, दीज आर सेंसरी नर्व्स, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर, जो कि मैंने रेड से मेंशन किए हैं। मेरे रेड से मेंशन करने की इनको रीज़न ही यही थी कि ये आइडेंटिफाई हो जाएं आपके लिए इजीली। 1, 2 एंड 8 आर प्योरली सेंसरी। सेंसरी हैं, इनका क्या काम है कि ये अपने रिक्वायर्ड रिसेप्टर से जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके हमारे ब्रेन तक पहुंच जाए, यानी कि एफरेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब इनको इजीली याद करने का तरीका ये है कि 1 to 8 एक तो इजीली याद होने वाला तरीका है। दूसरा ये है कि आप अगर ये याद रख लें कि हमारी जो 3 सेंसेस हैं, बेसिक जो हिस्से हैं, वो क्या है, सूंघने की, सुनने की और देखने की। तो ऑल्फैक्टरी देखने की हो गई, सूंघने की हो गई, सॉरी, ऑप्टिक देखने की हो गई और वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर सुनने की हो गई। तो जो हमारी 3 हिस्से हैं, सूंघने, सुनने की और देखने की, वो जो है हमारी प्योरली सेंसरी हैं, ऑब्वियसली वो सेंसेस हैं। तो 1 to 8 जो है वो ईजी टू रिमेंबर याद करने के लिए एक फार्मूला है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी मिक्स्ड की तरफ, ठीक है। अब इनमें से मिक्स्ड कौन सी है, मिक्स्ड का ये है इजी टू रिमेंबर कि जो फेमस नर्व्स है ना, यानी कि जैसे ट्राइजेमिनल हो गई, ट्राइजेमिनल एक काफ़ी फेमस नर्व है। फेशियल नर्व हो गई, फेशियल नर्व एक बहुत फेमस नर्व है। उसके बाद वेगस नर्व बहुत फेमस है बिकॉज ये एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है वजरास को, और ग्लोसोफेरेंजियल ये टंग की सप्लाई के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस, यानी कि जो मैंने ग्रीन में इधर मेंशन की हुई हैं, ग्रीन में जो मेंशनड हैं, ये हमारी मिक्स्ड नर्व्स हैं, 5,
7, 9, 10, 5, 7, 9, 10 ग्रीन में मैंशनड है। ये हमारी मिक्स्ड नर्व्स हैं, ठीक है। सेंसरी भी हमने कर ली 1 to 8, मिक्स्ड हमने कर ली 5, 7, 9, 10, ठीक है। तो इजीली अब हम मोटर इसमें से बीच में से खुद ही से एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब मोटर जो है वो मैंने यहाँ पे ब्लू से मेंशन की हुई है। ऑक्यूलोमोटर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ट्रॉक्लियर, ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर जो है ये आई के मसल्स और आई बॉल की मूवमेंट की सप्लाई से रिलेटेड हैं। तो ये दोनों जो है इनका मसल को सप्लाई आता है, तो ये प्योरली मोटर है। एब्ड्यूसेंस नर्व भी आई के जो मसल है उसको, हमारी आई को डाउनवर्ड मूव करवाती है ये, ठीक है। आई बॉल की डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये जो तीनों हैं ये आई और आई बॉल के जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करती हैं, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंस। तो ये प्योरली मोटर है। उसके बाद जो एंड वाली दो हैं एसेसरी और हाइपोग्लॉसियल, ये भी दोनों जो है वो मोटर हैं। एसेसरी जो है ये हमारे स्टेनोक्लेडोइड मसल को सप्लाई देती है, और जो हाइपोग्लॉसियल है हमारी टंग की जो है मोटर सप्लाई में काम करती है। तो हमने सारी जो नर्व्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया है अकॉर्डिंग टू देयर डिवीजन कि ये मिक्स्ड हैं, मोटर हैं या सेंसरी हैं। अब हम मोटर के बारे में लिख लेते हैं 3, 4, 6, 11 एंड 12, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारी सारी डिवीजन हो गई। अब पेपर में आपको कोई भी MCQ आए इससे रिलेटेड या शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप इससे, इस फार्मूला से इजीली रिमेंबर करके उस MCQ सिनेरियो बेस्ड हो या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के हवाले से पूछा, आप इजीली इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं कि आपको ऑलरेडी पता होगा कौन सी नर्व जो है उसका क्या वर्क है, मोटर है, सेंसरी है या मिक्स्ड है। ओके, अब हम नर्व्स की थोड़ी सी डिटेल की तरफ आ जाते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो फर्स्ट नर्व आती है हमारी, ये प्योरली सेंसरी नर्व है, और ये क्या करती है कि हमारे नेज़ल एपिथेलियम में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो सेंस करते हैं स्मेल को, और वो डायरेक्ट मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, मैसेज दे देते हैं कि ये स्मेल है, इस तरह की है, ये ऑर्डर है, ये फ्रेगनेंस है, बैड ऑर्डर है या फ्रेगनेंस है, उसमें डिफ्रेंशिएट भी हो जाता है। अब ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो एक अब आप उसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये आपको, ये हमारे नेज़ल एपिथेलियम स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ से हमारे सेंस हो रहे हैं हमारी सेंसरी जो है रिसेप्टर्स, वो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर ऊपर ये हमारे ब्रेन तक जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी ऑप्टिक नर्व आ जाती है। दिस इज़ ऑल्सो प्योरली सेंसरी, और ये हमारे जो हमारा विजन बनता है रेटिना के ऊपर, अगर आपको ये पिक्चर में शो हो रहा हो, ये हमारी रेटिना है, आई रेटिना, और इसके ऊपर जो हमारा विजन बन रहा है किसी भी चीज़ का जो हम देख रहे हैं उसको पीछे ब्रेन के ऊपर हमारे ऑल्फैक्टरी एरिया में लेके जाती है, जहाँ से वो हमारा ब्रेन जो है वो इस इमेज को सेंस कर लेता है कि अब हमारी आई क्या देख रही है। थर्ड हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व आ रही है, नाम से ही शो हो रहा है कि ये प्योरली मोटर इन फंक्शन है। ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है ये हमारे आई मसल्स और हमारे आई बॉल की मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके अलावा ये हमारे प्यूपल की कंस्ट्रक्शन, यानी कि जब हमारा प्यूपल कंस्ट्रक्ट करता है, जब उसके ऊपर लाइट डालते हैं तो हमारा प्यूपल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर जाता है उसको, और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स आई का होता है, उसमें हेल्प करती है। अब अकोमोडेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, बेसिकली अकोमोडेशन रिफ्लेक्स ये होता है कि जब हमारी आई जो है वो एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे देख रही है किसी चीज़ को, और उसके बाद वो एकदम से हमारी जो आई जो है वो फोकस करती है किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या होता है कि जो हमारा लेंस होता है, 3 चेंजेस आते हैं हमारे आई के अंदर। एक तो ये कि हमारा प्यूपल कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। दूसरा ये कि जो हमारा लेंस होता है आई का वो थिक हो जाता है, ठीक है। वो थिक हो जाता है, यानी कि वो अपनी कन्वर्जेंस कर लेता है ताकि नियर बाय जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो है वो इजीली ले सके। तो ये हमारा जो है ये हमारा एकोमोडेशन रिफ्लेक्स है, हमारी आई जो है अकोमोडेट करती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के थ्रू। उसके अलावा हमारी जो मोटर इसका फंक्शन है ये हमारे सुपीरियर, इंफीरियर और मीडियल जो रेक्टस मसल है उसको सप्लाई करती है। हमारे आईलिड को, सुपीरियर आईलिड जो है उसको ये हमारी ये रेज करती है, हमारे आईबॉल को सुपीरियर और इंफीरियर और मीडियली मूव करती है, ठीक है। ये इसका हमने मोटर फंक्शन डिस्कस कर लिया। अब हमारी फोर्थ वन जो है वो ट्रॉक्लियर नर्व है। ट्रॉक्लियर नर्व भी प्योरली मोटर है इन फंक्शन। हमारी ट्रॉक्लियर नर्व का जो काम है वो ये है कि हमारी सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करती है, जो कि हमारी आई को, जब सुपीरियर ऑब्लिक मसल का काम है कि हम जब
इनवर्ड और डाउनवर्ड देखते हैं, ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल का जो है ये वर्क है कि हमारी आई को डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव कराती है। अच्छा, अब ये एक बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो वाइवा में और पेपर में अटैम्प्ट करते वक्त ये बहुत कन्फ्यूजन कर देते हैं कि ऑक्यूलोमोटर मसल और ऑक्यूलोमोटर जो नर्व है उसके मसल्स की सप्लाई और जो ट्रॉक्लियर नर्व है उसके मसल्स की सप्लाई को मिक्स कर देते हैं, जबकि इनको प्योरली बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जाता है हर बार, क्योंकि जो हमारी ट्रॉक्लियर नर्व है वो हमारे सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। यानी कि आई की इनवर्ड और डाउनवर्ड जो मीडियल मूवमेंट है, जब हम नाक की तरफ देखते हैं तो जो वो मूवमेंट है उसको करती है, जबकि हमारी जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है ये हमारे आई बॉल को, सुपीरियर आई बॉल को ऊपर की तरफ उठा के रखती है, ठीक है, और ये आई बॉल की सुपीरियर, इन्फीरियर और मीडियल मूवमेंट कराती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्राइजेमिनल नर्व की तरफ। ट्राइजेमिनल नर्व फिफ्थ नर्व है, ये बोथ है यानी कि सेंसरी और मोटर मिक्स्ड है। ये नर्व जो है ये काफ़ी फेमस नर्व है क्योंकि इसका जो सेंसरी पाथवे है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, मोटर पाथवे छोटा है, सेंसरी पाथवे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। इसकी 3 डिविजन्स आगे हम देख लेते हैं, 3 डिविजन्स आ जाती हैं इसकी। तो 3 डिविजन्स जो इसकी आती हैं उसमें सबसे पहले जो है ये ऑप्थेल्मिक डिवीज़न है, सेकंड वन इज़ मैक्सिलरी डिवीज़न। ऑप्थेल्मिक डिवीज़न को हम V1 डिवीज़न भी कहते हैं, मैक्सिलरी डिवीज़न को V2 डिवीज़न कहते हैं और मैंडिबुलर डिवीज़न को V3 डिवीज़न कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इसकी डिवीजन्स हैं ये भी सेंसरी और मोटर के लिहाज से हुई हुई हैं। जो ऑप्थेल्मिक है वो प्योरली एक सेंसरी डिवीज़न है और जो मैक्सिलरी डिवीज़न है ये एक प्योरली ये भी एक प्योरली सेंसरी डिवीज़न है, ठीक है। और जो कि मैंडिबुलर डिवीज़न है ये मोटर डिवीज़न है, यानी कि हमारे मैंडिबुलर मसल्स को सप्लाई करती है। ऑप्थेल्मिक जो है ये हमारी जो हमारा अपर पार्ट ऑफ द फेस है, हमारी फ्रंटल लोब से लेकर हमारे ऑर्बिटल एरिया, वहाँ की सेंसेशन लेके आती है। मैक्सिलरी जो है ये हमारे जो मैक्सिलरी मसल्स होते हैं, आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, जो मैक्सिलरी एरिया है हमारे फेस का, ये ग्रीन से शो हुआ हुआ है यहाँ पे, इसको यहाँ से सेंसेशन लेके आती है, पेन, टेम्परेचर की और टच की। और जबकि मैंडिबुलर एरिया जो है ये हमारे जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, मैंडिबुलर वाले एरिया, उधर से ये हमारी मोटर और सेंसरी दोनों सप्लाई लेके आती है, ठीक है। और ये प्रोवाइड करती है सेंसेशन ऑफ फेस एंड कंट्रोल मसल्स ऑफ च्यूइंग, ठीक है। अब सेकंड जो है उसके बाद सिक्स जो है एब्ड्यूसेंस नर्व आ रही है। एब्ड्यूसेंस नर्व भी जो है हमने पहले डिस्कस किया था कि थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स जो हैं वो हमारी आई के मसल की सप्लाई से रिलेटेड है। तो एब्ड्यूसेंस नर्व जो है उसका काम क्या होता है कि ये हमारे पिक्चर में आपको शो हो रहा है, लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है, तो यानी कि ये हमारी आई बॉल की कौन सी मूवमेंट करती है, लेटरल एंड डाउनवर्ड, ठीक है। ये हमारी आई बॉल की लेटरल एंड डाउनवर्ड जो है हमारी ट्रॉक्लियर करती है, जबकि लेटरल एंड आउटवर्ड मूवमेंट यानी कि बाहर की तरफ जो हम देखते हैं वो हमारी ये एब्ड्यूसेंस नर्व कर रही होती है, ठीक है। लेटरल रेक्टस मसल को इसकी सप्लाई है और ये हमारी आई की जो है वो डाउन, आउटवर्ड और लेटरल मूवमेंट कर रही है। अच्छा, अब एक निमोनिक है जो कि अगर आपको याद रहे तो ये बहुत इजी है टू रिमेंबर कि कौन सी नर्व जो है वो मोटर है, सेंसरी है, और कौन सी जो है वो नर्व मिक्स्ड है। तो ये एक निमोनिक है, सम से मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोस्ट। इनके अगर आप फर्स्ट लेटर जो है सम से मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोस्ट, इनके जो फर्स्ट लेटर्स को अगर आप हाईलाइट जिस तरह मैंने किया है उस तरह करके देखें तो सेंसरी मोटर मोटर बोथ सेंसरी बोथ मोटर। तो ये इस तरह से ये आप इसको इजी टू रिमेंबर करने का एक तरीका है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ हम आते हैं जो कि है एग्जामिनेशन ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ क्रेनियल नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थेरेपिस्ट को इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सी नर्व जो है उसके न्यूक्लियस में या उसके गैंग्लियन में प्रॉब्लम है, कौन से एरिया, ब्रेन के किस एरिया में प्रॉब्लम है, और कौन सा जो वर्क है वो इस नर्व के डैमेज होने से अफेक्ट हो सकता है। तो ये एग्जामिनेशन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और
पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसके काफ़ी जो इसकी जब इनकी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो इनसे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, डिजीज़ आती हैं, वो MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ क्रेनियल नर्व्स पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑल्फैक्टरी नर्व्स ऑब्वियसली हम देखेंगे। अब ऑल्फैक्टरी नर्व को देखने के लिए ऑल्फैक्शन, क्योंकि आपको पता है ऑल्फैक्शन क्या मतलब है, स्मेल, तो हम स्मेल को ही चेक करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पेशेंट को कोई भी ऑब्जेक्ट को स्मेल करवाएंगे, ठीक है। अगर उसने आइडेंटिफाई कर लिया उस ऑब्जेक्ट को कि ये इस तरह की स्मेल है, या फ्रूटी स्मेल है, या रोज़ की स्मेल है, या ये एक बैड ऑर्डर है, तो दैट्स फाइन, अच्छी बात है। अब फिर हम उसको दो स्मेल्स देंगे, ठीक है। एक हम कोई स्ट्रॉन्ग बैड ऑर्डर दे सकते हैं, और एक जो है हम कोई उसको फ्रेगनेंस दे सकते हैं। जिन दोनों के दरमियान उसका डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता तो इसकी क्या रूट कॉज हो सकती है? रीज़न ये हो सकती है कि जो हमारी एथमॉइड बोन है, बोन हमारी नोज़ की, उसमें डैमेज हो सकता है। तो हाँ, तो पेशेंट को एनोस्मिया हो सकता है। एनोस्मिया का मतलब है कि नो सेंस ऑफ स्मेल, उसको स्मेल ही नहीं आ रही, कोई वो स्मेल में कर ही नहीं सकता, ठीक है। ओके, सेकंड वन इज़ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व को हम टेस्ट करने के लिए दो चीज़ों को देखते हैं, एक विजुअल फील्ड को और एक विजुअल एक्विटी को। विजुअल फील्ड के लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि ये पेरिफेरल विजन का हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उससे हम पेशेंट को ये कहते हैं कि अपनी एक आई को कवर कर ले, ठीक है, और आप जो पेशेंट है वो थेरेपिस्ट के नोज़ की तरफ देखें, ठीक है। उसके बाद जो थेरेपिस्ट है वो अपनी फिंगर्स को मूव करेगा सुपीरियर और इन्फीरियर फील्ड्स को देखने के लिए। मतलब वो पेशेंट को ये कहेगा कि उसकी नोज़ की तरफ देखे, फिंगर की तरफ नहीं देखना, लेकिन वो अपनी फिंगर को ऊपर और नीचे और डिफरेंट फील्ड्स में मूव कर रहा होगा। और पेशेंट से पूछेगा कि अब मेरी हाथ किस तरफ जा रहा है। पेशेंट उसको बताएगा कि अगर लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो वो लेफ़्ट की तरफ हाथ मूव कर रहा है तो लेफ़्ट की तरफ कहेगा पेशेंट। अगर राइट की तरफ जा रहा है तो वो कहेगा कि अब आपकी फिंगर राइट की तरफ जा रही है, वाइल लुकिंग एट योर नोज़, नॉट टुवर्ड्स योर फिंगर, ठीक है। ये हो गया विजुअल फील्ड। और विजुअल एक्विटी टेस्ट क्या होता है? विजुअल एक्विटी टेस्ट ये होता है कि स्नेलन चार्ट जो होता है वो हम पेशेंट से कहते हैं कि वो 6 मीटर्स के डिस्टेंस से 6 फीट के डिस्टेंस यानी 20 मीटर्स के डिस्टेंस से वो स्नेलन चार्ट को रीड करने की कोशिश करें, ठीक है। स्नेलन चार्ट जो होता है ये मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये अल्फ़ाबेट्स का या ये देखें, ये अल्फ़ाबेट्स का एक चार्ट है। उसमें जो ऊपर वाली जो फील्ड्स हैं उसमें जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं वो काफ़ी बोल्ड और बड़े लिखे हुए हैं। और जैसे जैसे ये नीचे आता जा रहा है ये लेटर्स फ़ॉन्ट वाइज भी और थिकनेस वाइज भी छोटे छोटे होते जा रहे हैं। और साथ में मेंशन्ड है 20/200, 20/100, 20/70। तो ये आपकी जो नज़र है उसके अकॉर्डिंग इसको नंबरिंग दी हुई है कि अगर आप 6th लाइन पढ़ सकते हो जो कि EDFCGP है, अगर आप 6th लाइन पढ़ सकते हो, पेशेंट कहेगा कि अगर मैं 6th लाइन रीड कर सकता हूँ एंड देन ही रीड्स इट आउट लाउड, तो हम कहेंगे कि उसकी जो है वो 20/30 उसकी स्नेल चार्ट पे उसका स्कोर आ रहा है। पेशेंट जो है वो 6 मीटर्स के डिफरेंट डिस्टेंस यानी कि 20 फीट के डिस्टेंस से खड़ा हुआ स्नेल चार्ट को रीड करता है, ठीक है। तो ये दो टेस्ट जो हैं ये हम ऑप्टिक नर्व में देखते हैं। अगर ऑप्टिक नर्व का डैमेज है या कुछ किसी भी चीज़ का जो है वो आपको टेस्ट ठीक नहीं मिल रहा तो एपनोपिया होता है, ठीक है। एपनोपिया क्या होता है? एपनोपिया ये होता है कि बिल्कुल भी नज़र ना आना, और ये सेंसरी लॉस ऑफ द नर्व की वजह से हो सकता है कि पेशेंट को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। एपनोपिया नोवी। ऑक्यूलोमोटर हमारी थर्ड नर्व आ जाती है। ऑक्यूलोमोटर जो है हमारे आई मसल्स और हमारे प्यूपिल की डायलेशन से रिलेटेड है। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले प्यूपिल को थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट के प्यूपिल को चेक करेगा लाइट डाल के, ठीक है। प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन को देखेगा क्योंकि लाइट डालने से आँख पे आपको जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। आप यूज़ करें पेन लाइट टू चेक टू सी वेयर आईलिड फॉल ऑन प्यूपिल। मतलब कि आपके प्यूपिल के ऊपर आईलिड आपका फॉल तो नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व का जो काम है वो बेसिकली हमारे काम ही यही है कि हमारी जो सुपीरियर आईलिड है वो उसको ऊपर उठा के रखे, राइज़ करता है ये सुपीरियर आईलिड को। तो हमने देखना है कि कोई ड्रूपिंग तो नहीं है, मतलब कि जो हमारा आईलिड है वो ड्रूप आउट तो नहीं हुआ हमारे प्यूपिल के ऊपर, ठीक है। अगर इसका डैमेज हुआ ऑक्यूलोमोटर नर्व का तो क्या होता है, पिटोसिस होता है। पिटोसिस यानी कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, यानी कि आईलिड जो है आपका डाउनवर्ड फॉल किया हुआ है, आईलिड नीचे की तरफ गिरा हुआ है, ठीक है। डिप्लोपिया होता है यानी कि डबल विजन होती है।
फोर्थ नर्व हमारी ट्रॉक्लियर नर्व आ जाती है, जो कि प्योरली मोटर इन फंक्शन है। हमने इसको चेक कैसे करना है, एग्जामिनेशन इसकी कैसे करनी है, असेसमेंट कि हमने पेशेंट को बिल्कुल स्टिल बिठाना है चेयर के ऊपर, और हमने इसको कहना है कि अपने हेड को मूवमेंट नहीं करनी है, आपने जो भी मूवमेंट करनी है अपनी आइज़ के थ्रू करनी है। हमने क्या करना है कि अपनी फिंगर जो है उसको लिटरली मीडियली साइड पे लेके आना है, यानी कि पेशेंट के तरफ फिंगर लेके आके उसकी नोज़ की तरफ लेके आना, ठीक है। और हमने चेक करना है कि आई की कोई मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कोई प्यूपल जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आई बॉल जो है वो ठीक से मूव कर रहा है, तो हमने ये देखना है। अगर इसका डैमेज हो ट्रॉक्लियर नर्व का तो क्या होता है कि डिप्लोपिया होता है, यानी कि डबल विजन पैरालिसिस हो जाता है आइज़ का, यानी कि मूवमेंट नहीं कर सकती हूँ। स्ट्रैबिस्मस यानी कि आई की स्लो मूवमेंट होती है। फिफ्थ नर्व इज़ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व जो है उसकी हमने कहा था कि इसकी मोटर और सेंसरी दोनों सप्लाई है, यानी कि मिक्स्ड है। ये मोटर सप्लाई देती है हमारे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को, और ये सेंसरी सप्लाई देती है हमारी बाकी फेस की पेन, टच एंड टेम्परेचर से हमें इंफॉर्मेशन देती है। अब डैमेज अगर हम असेसिस को सबसे पहले इसकी असेसमेंट देख देते हैं। असेसमेंट भी इसकी दो तरह से है, ऑब्वियसली मोटर असेसमेंट अलग होगी और सेंसरी असेसमेंट अलग होगी। पहले मोटर असेसमेंट को देख लेते हैं। मोटर असेसमेंट हम ऐसे करेंगे कि हम अपने पेशेंट से कहेंगे कि वो अपने जो टीथ हैं उनको क्लेंच कर ले, ठीक है, और जो अपना जॉ है, डाउनवर्ड जॉ जो है उसको जो है वो उसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करें, ठीक है। एक तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और उस दौरान जो है आप उसके जो मेस्टोइड प्रोसेस है उसको आप फील करेंगे कि मसल्स की मूवमेंट हो रही है। या आप उसको कहें कि अपना माउथ जो है उसको ओपन करें और आप नीचे से उसको रेजिस्टेंस देंगे, और उसको कहेंगे कि रेजिस्टेंस देते हुए अपने माउथ को ओपन करें, इनके मुंह को अपने खोलें, ठीक है। दूसरी जो हमारी इसकी एग्ज़ामिनेशन आ जाती है वो इसकी एग्ज़ामिनेशन है सेंसरी एग्ज़ामिनेशन। उसमें क्या होता है कि हम सेंसरी एग्ज़ामिनेशन में पेन, टच और टेम्परेचर को देखते हैं। टच के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो इसकी डिवीज़न है, इसकी 3 डिवीजन्स ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, उस डिवीज़न में यानी कि जहाँ जहाँ ये डिवीजन फॉल कर रही है, ऑफ्थेल्मिक जो है ये आपके फ्रंटल लोब से लेकर आपकी आई, ऑर्बिटल एरिया और नोज़ के फ्रंटल एरिया पे फॉल कर रही है, और जो मैक्सिलरी है वो आपकी मैक्सिलरी एरिया और टेम्पोरल और मैक्सिलरी एरिया को कवर करिए, अपर लिप को, और जो मैंडिबुलर एरिया है वो आपका मैंडिबल से लेकर ये पूरा ऊपर फेस तक आ रहा है। तो आप इन तीनों डिफरेंट हिस्सों में पेशेंट की आंखें बंद करवा के लाइट सा टच देते हो, और फिर आपसे उससे पूछते हो कि आपने कहाँ टच किया, ठीक है। और पेन की जो वो है सेंसेशन, उसके लिए आप पेशेंट को कुछ भी थोड़ा सा पिंच करो इन एरियाज़ पे, और आप उनसे पूछो कि आपको पेन कहाँ कहाँ फील हुई है। टेम्परेचर के लिए आप उसको जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर वाला कोई चीज़, थोड़ी सी गर्म चीज़ जो है उससे इन डिफरेंट तीनों एरियाज़ पे बारी बारी टच करो, आंखें बंद करवा के, और उससे पूछो कि अब आपको कहाँ पे जो है वो गर्म फील हो रहा है, अब कहाँ गर्म फील हो रहा है। इन तीनों डिफरेंट एरियाज़ को ग्रेजुअली आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करते हैं आई का, क्योंकि इसकी सप्लाई आई को भी है, ऑब्वियसली पेन की सप्लाई ऑर्बिटल एरिया से भी लेके आ रहा है, तो आँख और आँख के पास वाले एरिया से। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए हम क्या करेंगे, हम एक वायर या कॉटन का कोई छोटी सी कॉर्ड लेंगे, और उसको जो है हम अच्छे से उसको एक शार्प जो है स्ट्रक्चर में इसको फॉर्म कर लेंगे, आगे से उसको ऐसे करके एक उसकी नोक सी बन जाए, और उस नोक सी जो कॉटन बड की नोक सी होगी उसको हम कॉर्निया जो है हमारी आई का वाइट पार्ट उसके ऊपर टच करेंगे, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो फ़ौरन से आंखें बंद करेगा, तो ये हमारी कॉर्नियल रिफ्लेक्स आ जाएगा, पेशेंट का हमें पता चल जाएगा, और इससे इन चीज़ों से हमें पता चल जाएगा कि ट्राइजेमिनल की न्यूरल मोटर एंड सेंसरी सप्लाई जो है वो इंटैक्ट है। अब एक टर्म है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है ये पेन है आपके फेस में, बहुत स्वेयर पेन होती है, और इसमें ये सडन पेन होती है, इसका ऑनसेट सडन होता है, और पेशेंट को बहुत शार्प एंड शूटिंग पेन होती है, और थ्रोबिंग पेन होती है फील, और जो है इसका जो ड्यूरेशन है वो कुछ सेकंड से लेकर 2 मिनट तक हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को जो है ये एपिसोडिक होता है, और कुछ पेशेंट्स को जो है दिन में जो है वो कई बार हो जाता है। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है ये कॉज करता है ट्राइजेमिनल नर्व का डैमेज। 6 वन इज़ एब्ड्यूसेंस नर्व। एब्ड्यूसेंस नर्व जो है वो हमारी आई के मसल से रिलेटेड ही इसकी वर्क है।
एब्ड्यूसेंस नर्व को असेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को एक सीट पे बिठाकर स्टिल, हम उसको बिल्कुल सामने बिठाकर हम हवा में, जो थेरेपिस्ट है वो हवा में एक एक्स बनाएगा लाइक दिस, क्रॉस बनाएगा और उसके दरमियान में एक लाइन बना देगा लाइक दिस। मैंने ये क्रॉस बनाया और फिर इस क्रॉस के दरमियान में एक लाइन लगा दी, ठीक है, एंड अ ड्रॉ लाइन इन इट, ठीक है। अब फिर आपने आई मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। बेसिकली आपने इन तीनों नर्व्स में, ऑक्यूलोमोटर में, ट्रॉक्लियर में और एब्ड्यूसेंस में आई मूवमेंट, आई बॉल मूवमेंट, इन्हीं को ऑब्जर्व करना है। आपने करना है ऑब्जर्व आई मूवमेंट को, कोई नेस्टैग्मस तो नहीं है, यानी कि आई डांसिंग तो नहीं हो रही। अगर इसका डैमेज हो एब्ड्यूसेंस नर्व का तो नेस्टैग्मस देखने में मिलता है, यानी कि डांसिंग आइज़। और आई बॉल जो है उसको आप लेटरली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली इसका फंक्शन ही ये है कि हमारे आई बॉल को लेटरली मूव कराता है। तो ये थी हमारी कुछ थोड़ी सी तो नहीं, काफ़ी डिटेल में हमारी क्रेनियल नर्व्स की डिटेल। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि इसकी एनाटमी से रिलेटेड और इसकी जो एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड जो हर चीज़ है उसको मैंने कवर करवाया है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा टॉपिक जो है वो मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।